नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको पूरा के पूरा जो है हिस्ट्री के पार्ट रिवाइज़ कराऊँगा। तो चलिए, मैंने पहला पार्ट डाल चुका है सिंधु सभ्यता पे, उसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरा जो आता है आपका, मैं आज ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट प्रारंभ कर रहा हूँ, जिसमें मैं सबसे पहले आपको पॉइंट व्यू से जो कि कांग्रेस के बारे में बताऊँगा, कांग्रेस का इतिहास बताऊँगा, सब कुछ आपको। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने दिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने दिया था, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने। इसकी स्थापना का सुरक्षा का बॉल्व के रूप में कहा जाता है, सुरक्षा बॉल्व के रूप में की थी। और इसका अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई में। देखिए, जब मुंबई में अधिवेशन हुआ, ए ओ हुयूम की अध्यक्षता में, एक आयरिश रिटायर्ड अधिकारी थे, इनकी अध्यक्षता में हुआ और मुंबई में हुआ। सबसे पहले पुणे में होने वाला था, लेकिन वहाँ पर प्लेग फैला और प्लेग के कारण ये बलात्कार यहाँ पर किया गया। 1885 में सबसे पहले होता है कहाँ पे, डब्ल्यू सी बनर्जी की अध्यक्षता में, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में होता है। और 72 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी कुछ ट्रिक बता दूंगा, तो जो आप लास्ट में मैं बताऊंगा इस ट्रिक को, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर बात की जाए, तो सबसे पहला कहाँ होता है, 1885 में होता है। और 1885 में होता है, ये कहाँ पे होता है, बम्बई में। फिर इसके बाद 1886 में कहाँ पर होता है, तो 3 बार के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी संभालते हैं। फिर इसके बाद पहला मुस्लिम जो होते हैं इलाहाबाद में होता है, जिसे बदरुद्दीन तैयब जी संभालते हैं। फिर इसके बाद चौथा जो आपका होता है, कहाँ पे होता है, इलाहाबाद में, जिसमें जॉर्ज यूल पहला अंग्रेज शामिल होता है इसमें अध्यक्ष में। फिर तीसरा होता है 1889 में, जो कि 2 बार बनते हैं, विलियम बेडर वन की अध्यक्षता में होता है। फिर आपको सीधे इसके बाद कहाँ पे ले चलते हैं, कलकत्ता। तो वंदे मातरम जो सबसे प्रथम आया था, वंदे मातरम, तो किस टाइम पे आया था, तो ये आया था आपको 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, सयानी अब्दुल सयानी की उसमें अध्यक्षता में वंदे मातरम गाया गया था। फिर 1905 में आपको बताऊं मैं, तो 1905 में हुआ, जो कि बनारस अधिवेशन के नाम से जाना जाता है, और जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और इसी में स्वदेश आंदोलन का जो है सबसे पहले पास किया गया था इसी अधिवेशन में। फिर 1906 में कलकत्ता में होता है, जिसमें स्वराज स्वराज किया क्या दिया जाता है, नाम दिया जाता है स्वराज का। और इसकी अध्यक्षता करते हैं अपने दादा भाई नौरोजी जी करते हैं। 1907 का सूरत अधिवेशन, ये सबको याद होगा, क्योंकि इसी में जो है तो सूरत फूट के नाम से जाना जाता है, और विभाजन हो जाता है, गरम दल और नरम दल, यहीं से विचारधाराएं अलग हो जाती हैं। फिर आपको 1911 का याद ही होगा। 1911 में 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, और जिसमें बिशन नारायण संभालते हैं, और यहीं पर भारत का अपना जो प्यारा जन गण मन अधिनायक जय है, इसको जो है प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना। फिर इसके बाद 1911 के बाद 1916 में एसी मजूमदार रहते हैं, मजूमदार जी की अध्यक्षता में होता है। और मजूमदार जी की अध्यक्षता के बाद इसमें क्या होता है, इसमें संयुक्त होते हैं फिर से कौन से दल, नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग। किसकी, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है अपने बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट की, उसमें रहती है। फिर इसके बाद 1918 का अधिवेशन जो होता है, उसे कांग्रेस का द्वितीय विभाजन कहा जाता है, और इसमें फिर से कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। ठीक है ना। 1920 का अधिवेशन, जो कि नागपुर में होता है, और कांग्रेस अपना सबसे पहला संविधान जो कि प्रस्तुत करता है, और इसमें राघवचारी जी अध्यक्षता संभालते हैं। 1922 में गया में होता है, जिसमें स्वराज पार्टी बनाई जाती है, सी आर दास रहते हैं। अच्छा, स्वराज पार्टी में कौन बनाते हैं, तो मोतीलाल नेहरू और सी आर दास जी बनाते हैं। 1924 के बाद 1923 में जो सबसे पहले होता है, उसमें सबसे युवा अब्दुल कलाम आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। 1925 में पहली महिला भारतीय बनती हैं, जो कि सरोजिनी नायडू रहती हैं, वो पहली महिला भारतीय बनती हैं। और इसके बाद 1924 में 26 का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 1929 का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज का नाम दिया था, और इसी में कहा था कि जब पूरा भारत सो रहा होगा, तब अपनी आज़ादी का जो है, ये कुछ ऐसा ही नारा था, उसमें दिया था उन्होंने। फिर 1931 का मेन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल पहली बार इसमें अध्यक्षता करते हैं, और संविधान में मूल अधिकार की बात करते हैं। फिर आपको 1924 का मैंने नहीं बताया, बेलगांव अधिवेशन, जिसमें गांधी जी क्या है, आते हैं, और 1924 में गांधी जी पहली बार इसमें अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है ना। फिर 1900 आपको 39 में चलना है, जो कि त्रिपुरी में होता है। और त्रिपुरी में आपका 1939 में पत्ताभी सीताराम मैया इसमें अध्यक्ष बनते हैं। सुभाष चंद्र बोस और पत्ताभी सीताराम मैया के बीच में मतभेद, और गांधी जी इसमें किसका साथ देते हैं, पट्टाभी सीताराम मैया को।
एकमात्र गाँव में अधिवेशन कौन-सा हुआ था? 1937 का हुआ था, जो कि फैज़पुर अधिवेशन था। एकमात्र गाँव में अधिवेशन हुआ था। ठीक है? फिर इसके बाद त्रिपुरी के बाद आपको 1946 में जेवी कृपलानी आज़ादी के समय पर बनते हैं। आज़ादी के समय पर 1946 में और जेवी कृपलानी बनते हैं। स्वतंत्रता के बाद 1969 में कांग्रेस में 2 विभाजन हो गया और जिसे कहते हैं हम ये क्या बोलते हैं आपका कामराज के नेतृत्व में ओल्ड तथा इंदिरा गांधी के नेतृत्व में आर चुनाव में किया गया था। ठीक है ना? अब इस तरह आपको मैं एक बात बताता हूँ, बक ट्रिक क्या है? बक, मई, बक, बक। ठीक है? ये आपकी ट्रिक है। बंगाल, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर आपका बम्बई, कलकत्ता, बम्बई, कलकत्ता। अब ये आपको ऊपर देख लेना है कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है ना? बक, मई, बक का मतलब यही होता है जो मैंने आपको बता दिया है। चलिए ठीक है, एक बात ब फिर से बता देता हूँ। तो बक का मतलब बम्बई में हुआ था, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद। ये हो गए लगातार 1885 से लेके 1888 तक। फिर बक, मई ब फिर बक का मतलब क्या है कि फिर 1889 में बम्बई में, फिर 1896 यहाँ पे ले लीजिएगा। यहाँ पे 1896 है, 1896 ले लीजिएगा और यहाँ पर 1896 में आप क्या करिएगा, कर लीजिएगा। फिर उसके बाद बनारस में होता है 1905 वाला जिसमें स्वदेशी आंदोलन बल होता है और इसके बाद आपको क्या कर लेना है 1906 में दादा भाई नौरोजी ने सूरत अधिवेशन में की थी। तो इस तरह आपको मैंने कांग्रेस के बारे में सब कुछ बता दिए। अब कांग्रेस के से पूर्व जो बने संगठन थे उसके बारे में कल आपको वीडियो लेके आऊँगा। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और प्यार दीजिए।